हेलो, आपका स्वागत है झारखंड डिजिटल अपडेट्स में, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है वो कब मिलेगी और किन किन लोगों को नहीं मिल सकती है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ जो 5वीं किस्त है तो आप लोगों को स्टेटस कैसे चेक करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैया का जो आज भी 2500 नहीं मिला है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 11 दिसंबर को ये लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं मिला है आप सबों को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वजह है, वो वजह क्या है कि आप लोगों के बैंक में पैसे 2500 अभी तक नहीं आए। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैया योजना की जो 5वीं किस्त है बरहेट से भेजने की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राज्य में मैया सम्मान की योजना 2500 रुपये की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हुई गई थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 14 दिसंबर को अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपये का हस्तांतरण कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बुधवार को हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। जैसे कि कब आएगी सम्मान योजना की 5वीं किस्त मैं आपको बता देता हूं। जैसे कई दिनों से बात चल रही थी 11 दिसंबर को खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन विधानसभा सत्र चल रही है, आप लोग को मालूम है। आज विधानसभा में जो कि अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया था, वहीं इससे पहले 12 बीघा में कुल 4000 करोड़ का रुपये सरेंडर कराए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण से विभागों के पास पैसे नहीं बचे थे, जिसके कारण उन्हें बचे हुए पैसों का उपयोग मैया सम्मान योजना की राशि के लिए होना है। इसलिए संभवतः आज जो कि 11 दिसंबर को पैसे खाते में नहीं आ पाएंगे। तो सर, जो हम लोग को जो बजट पेश हुआ है 7314 करोड़ रुपये चाहिए मैया सम्मान योजना के लिए। 7314 करोड़ चाहिए, जो बाकी के बिजली के लिए 1810 रुपये चाहिए। इसलिए सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जैसे ही ये अनुपूरक बजट पेश कर सम्मान योजना जब पेश हो जाएंगे तो ये सारे जो बजट है वो वहाँ से आपको पैसा वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो बैंक के खाते आप में वहाँ पर पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे 25 दिसंबर से पहले तक आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अनुपूरक जो बजट पेश होता है वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा वहाँ से, तो आप लोग को बैंक में पैसे आना चालू हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें जो मैया सम्मान योजना तो आपको बेनिफिट्स है, और आपको यहाँ पर बिजली बिल वाला भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे ज़िलों में आपको मिल जाएंगे पैसे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किन जो ये लाभार्थी है उसमें लाभार्थी महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष तो होनी ही थी। महिलाओं के नाम पे कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और महिलाओं के बैंक में आधार कार्ड से लिंक जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, किस वजह से पैसे नहीं आते, आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है बैंक में जो, और डीबीटी जो सक्रिय अवश्य होना चाहिए, ये नहीं होता है, जिसके वजह से 5वीं किस्त में देरी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही और महिलाओं को परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से कम नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अगर ये ज़्यादा हो तो इससे भी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे कि जो यहाँ पर जो जैसे कि 25 दिसंबर से पहले तक जो आपके पैसे बैंक में आएंगे, लेकिन इसमें अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है और डीबीटी सक्रिय अवसर नहीं है तो आपको इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। ये चीज़ आप लोग को अगर नहीं है चेक कर सकते हैं तो NPCI वाला ऐप से आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैया का आयोग लाभुक होंगे चिन्हित। जी हाँ दोस्तों, उनसे राशि वसूली जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैया सम्मान योजना के आयोग लागू पर सख्त की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी BDO और CO CRP को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी कर सकता है। तो ध्यान रखना है, जिस तरह से अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं डालना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग रियल में आप लोग यहाँ लाभुक हैं तो आपको उसे सही तरीके से करना। अब मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों से पैसे वसूले होंगे, वो भी आप लोगों को जान लीजिए। जो भी महिला सरकारी रोजगार से जुड़ा है और प्रति माह सैलरी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी ये योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं जो पहले से ही सरकारी योजना से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़ा है और प्रति माह सैलरी भी मिल रहा है, फिर भी वो लोग इससे पैसे को लेना चाहते हैं, तो इन सब लोगों पर वसूला जाएगा। अगर इन लोगों ने पैसा उठाया है तो उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार से किसी प्रकार का पेंशन में
और उन लोगों के लिए भी है परेशानी की बात है जो उन लोगों को पहले से पेंशन मिल रहा है या झारखंड सरकार से या फिर भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट ये है, आवेदक का या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्त है, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी से हो उनके परिवार वाले, तो उनको दिक्कत आएगी। और जैसे कि आप लोग को पता है, आवेदक का या परिवार के किसी भी सदस्य का जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए और आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर ना देता हो, टैक्स नहीं देता हो। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को झारखंड डिजिटल अपडेट्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।